हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 2.1। अभी हम देखेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब जब आपको एक पॉलिनोमियल दिया होगा। एक पॉलिनोमियल मतलब जैसे कि 2x² प्लस 2x+2, ये जब एक आपको पॉलिनोमियल दिया होगा +1, सॉरी। तो ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया होगा जब, तब यहाँ पे आपको x का वैल्यू क्या पुट करने से यहाँ पे पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाएगा। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल जो है, ये वाला पॉलिनोमियल है हमारा। इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कब जीरो हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो मतलब ये इक्वल टू जीरो। ये इक्वल टू जीरो कब होगा, एक्स का वैल्यू कौन सा नंबर पुट करने से होगा। तो एक्स का सपोज आपको अब यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल 2 में आपको एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। एक्स का वैल्यू हमें वो जब हमें चेक करना है कि जीरो होता है कि नहीं। जैसे आपको अभी एग्जाम्पल 2 में देखिए, आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है। पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी एक्स जी एक्स और उस सबसे। पी एक्स मतलब एक पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल पी है विथ वेरिएबल एक्स, और उस पॉलिनोमियल में एक्स वेरिएबल है। और दूसरा पॉलिनोमियल जब दिया होगा तो हमें ऐसा लिखा होगा जी एक्स मतलब दूसरा एक पॉलिनोमियल है जी, जिसमें वेरिएबल हमारा है एक्स। अगर वेरिएबल हमारा दूसरा होगा तो वेरिएबल टी लिया जाएगा। पॉलिनोमियल हमारा फिर तीसरा पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है टी, फिर या ए फिर बी, कुछ भी दे सकता है उन लोगों का मर्जी से। तो यहाँ पे आपको पी एक्स दिया हुआ है 5x² -3x +7 एट x इक्वल टू 1। यहाँ पे पूछा गया है कि x जब 1 डालेंगे तो यहाँ पे हम पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आता है कि नहीं, ये चेक करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आता है, तो यहाँ पे x डाल के देखेंगे। यहाँ पे when x इक्वल टू 1, 5x² -3x+7 इक्वल टू क्या होगा 5। x के जगह पे 1 लिख देंगे। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x था वहाँ वहाँ पे हम 1 लिख दिए हैं। तो अब सॉल्व करेंगे। 1² कितना होता है 1, 3 × 1 1, 5 × 1² 5 × 1 इक्वल टू 5, फिर -3 × 1 3 × 1 इक्वल टू 3, फिर +7। 5 -3 कितना होता है 2 होता है। तो 2 + 7 कितना होता है 9। जीरो आता है, नहीं आता है। अब दूसरा वाला देखेंगे हम, इसमें रूट भी दिया हुआ है। क्यू वाई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वाई वेरिएबल का एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3y² -4y प्लस √11 एट y इज इक्वल टू 2। y 2 पुट करके हमें देखना है कि इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है कितना होगा। क्यू वाई, ये जो पॉलिनोमियल है इसका वैल्यू कितना होगा। तो when y इज इक्वल टू 2, 3y² -4y प्लस √11 इज इक्वल टू 3, 2² -4 2 प्लस
√11। जहाँ जहाँ पे y था हमारा, जहाँ जहाँ पे y था वहाँ वहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया है। 2 पुट कर देंगे तो अब 2 स्क्वायर करेंगे, 3 इंटू 2 स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, माइनस 4 इंटू 2 कर देंगे तो 8 आएगा, प्लस √11। अभी 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 आएगा, माइनस 8 प्लस √11। 12 माइनस 8 होता है हमारा 4, 4 प्लस √11। ये होगा हमारा आंसर। सॉरी, आपका यहाँ पे क्यूब दिया हुआ था, जो देखने में गलती हो गया। क्यूब दिया हुआ था तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, तो ये 4 नहीं होगा, यहाँ पे 8 होगा। 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24 होगा, तो ये 16 रह जाएगा। बस एक पावर मिस करने से कितना ह्यूज डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 12 का डिफरेंस आ गया। वैसे थर्ड में आपको टी वाला पॉलिनोमियल दिया हुआ है, टी इज इक्वल टू ए पे देखना है हमें। अब बोल रहा है कि टी ए है, टी ए है। टी हमारा वेरिएबल था, ए हम यहाँ पे हम सोच लेंगे कि ए हमारा कांस्टेंट है, तो ए पुट कर देंगे टी की जगह। ये हो जाएगा, यहीं पे रह जाएगा। अब यहाँ पे कोई दूसरा चेंज नहीं आएगा, ऐसा ही हो जाएगा, कुछ कर भी तो नहीं सकती यहाँ पे। अब देखिए, जब अब हम जीरो चेक कैसे करेंगे, जैसे अब हमें जीरो नहीं दिया होगा तो हम कैसे निकालेंगे। सिंपल सिंपल जब पॉलिनोमियल दिया होगा तो वहाँ पे हम ट्रायल एंड एरर मेथड में देख सकते हैं। जैसे आपको दिया हुआ होगा, अगर ये वाला दिया हुआ है, x-1 दिया हुआ है, x-1 में आपको जीरो निकालना है इस पॉलिनोमियल का, तो x-1 इक्वल टू जीरो, x-1 इक्वल टू जीरो होना है। x-1 इक्वल टू जीरो कैसे होना है, x कितना डालने से होगा, 1 डालने से, 1 - 1 इक्वल टू जीरो। ये एक ही बार में आ गया, इजीली आ गया बहुत। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं जब x-2 दिया होगा, x-2 जब दिया होगा तो हम पता कर सकते हैं कि 2 निकाल, x2 डालने से ये वाला जीरो हो जाएगा। ये पूरा का पूरा तब जीरो होगा जब x2 डालेंगे, 2 - 2 करेंगे तो। अब पॉलिनोमियल देखिए, हमारा जीरो पॉलिनोमियल था, जीरो पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो होता है। नॉन जीरो पॉलिनोमियल जो होता है, ये जो 1 है हमारा, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें एक वेरिएबल नहीं है। इसमें वेरिएबल का पावर कितना है, जीरो है, इसमें x का पावर जीरो है। 1x
टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। इस 1 का हम 0 कैसे निकालेंगे? 1 का 0 नहीं होता है। आप जितना पावर बढ़ाते जाएंगे उतना 0 बढ़ते जाएगा। जब x का पावर 1 होता है, जैसे x माइनस 1 इक्वल टू 0 बनाना है, x माइनस 1 का हमें 0 बताना है, तो यहाँ पे एक ही 0 निकलेगा। एक ही 0 निकलेगा मतलब यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट करने से तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 होता है। तो इसमें x का वैल्यू 1 आ गया। जब हमें ऐसा दिया होगा, इसमें x का पावर कितना है? इसमें x का पावर 2 है, तो इसका 2 वैल्यूज आएगा। x का वैल्यू 2 आ जाएगा। x का वैल्यू 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। 1 आएगा तो 1 पुट करके देखेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 पुट करके देखेंगे तो भी 0 आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है। मगर जब पावर 2 रहेगा तो जीरोस भी 2 रहेगा। पावर जब 3 रहेगा तो जीरोस भी 3 रहेगा। पावर जितना रहता है 0 से उतना रहता है। तो आपको पूछा गया है एग्जाम्पल 3 में, चेक वेदर -2 एंड 2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2। आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है x प्लस 2। इसमें चेक करना है -2 इसका 0 है क्या? -2 x के जगह पे पुट कर देंगे, +2 कर देंगे, इक्वल टू 0 हो गया। -2 इसका 0 है, 1x इक्वल टू -2। अब x इक्वल टू 2 इसका 0 है क्या, ये चेक करने के लिए है। 2 + 2 इक्वल टू कितना आता है? 4 आता है, तो ये 0 नहीं है। 2 इसका 0 नहीं है, -2 इसका 0 है। अब पूछा गया है एग्जाम्पल 4 में, आपको पूछा गया है 0 इसका पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का 0 निकालना है। px ये px इक्वल टू 2x + 1 दिया हुआ है, इसका 0 निकालना है। इसका 0 हम कैसे निकालेंगे? इसका 0 हम इसका इक्वल 0 बना के हम ट्रायल एरर कितना करते रहेंगे? ट्रायल एंड एरर कितना करते रहेंगे हम, इसीलिए इसका वैल्यू 0 डाल लेते हैं। 2x + 1 = 0 डाल देते हैं। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू जो आएगा वही हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 इस तरफ लाएंगे, 2x = -1 हो जाएगा। अब ये x ये 2 इस तरफ लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 1 इस तरफ लाएगा तो माइनस हो गया, प्लस था इसलिए माइनस हो गया। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। x = -1/2, x = -1/2 यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये वाला आंसर 0 आ जाएगा। 2 × -1/2 + 1 कितना आता है? यहाँ पे x की जगह पे 0 -1/2 पुट कर दिए हैं, ये 2 कैंसिल हो गया, -1 + 1 हो गया, 0 हो गया, है ना? तो ऐसे होता है जीरोस निकालना। तो जीरोस यहाँ पे अब आप जब देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमें याद है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमने देखा था, एक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax + b होता है ना। तो इसका 0 तब निकालता है जब ये 0 होता है, तो हम ये b इस तरफ ले जाते हैं, ax = b इस तरफ ले जाते हैं तो -b हो जाता है, और फिर a उस तरफ ले जाता है तो a हो जाता है। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो a रहता है वो नीचे जब आएगा, b रहता है जो ऊपर आएगा, फिर माइनस आएगा, वही हमारा 0 बन जाएगा। यही हमारा 0 है। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये पॉलिनोमियल हमारा 0 बन जाएगा। और क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल में जब लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जब x का पावर जब 1 होता है, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल में
एक्स का सॉरी पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होता है और एक्स का वैल्यू एक ही आता है। अब देखते हैं एग्जांपल 5 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप देखिए, आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एग्जाम्पल 5 एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दो नंबर दिया हुआ है 2 और 0, ये दोनों देखना है कि इसका जीरो है क्या। पहले व्हेन एक्स इक्वल टू 2, एक्स 2 पुट करके देखते हैं। यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर कितना होता है 4, फिर माइनस 2 इंटू 4 इक्वल टू 0 हो गया। तो हो गया, ये होता है हमारा 0। तो अब हम 0 पुट करके देखेंगे। when x इक्वल टू 0, when x इक्वल टू 0, तो 0 जब x का वैल्यू जब 0 होगा, x का वैल्यू जब 0 होगा तो पॉलिनोमियल का कितना होगा 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 आ गया 0। तो इस पॉलिनोमियल का हमारा दो जीरो आ गया, एक जीरो था 2, दूसरा जीरो था 0। तो एक पॉलिनोमियल का दो से ज़्यादा भी जीरो हो सकता है। जब यहाँ पे पावर जब ज़्यादा होगा तो जीरो से ज़्यादा होगा, पावर 3 होगा तो जीरो 3 होगा, पावर 4 होगा तो जीरो 4 होगा, ऐसे आता रहेगा। लीनियर में पावर 1 होता है, इसीलिए एक जीरो आता है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या क्या ऑब्जर्व किया अभी तक ये ऑब्जर्व किया कि पहला फर्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन, ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। एक पॉलिनोमियल का जो जीरो है, एक पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो ये वाला जीरो नहीं होने से भी होगा। ये भी हमारा जीरो होता है पॉलिनोमियल का। दूसरा नंबर भी हो सकता है हमारे पॉलिनोमियल का जीरो। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन है हमारा, जीरो में भी ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल का जीरो ये भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये सेकंड वाला है। थर्ड वाला ऑब्जर्वेशन है, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल जो है जहाँ पे एक्स का पावर बस 1 रहता है, इसका जीरो बस एक ही होगा, इसका जीरो बस एक ही होगा। अब फोर्थ में पूछा गया है, फोर्थ में बताया गया है ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरो। एक पॉलिनोमियल में जीरो से ज़्यादा भी 1 से ज़्यादा भी जीरो हो सकता है। तो एक्सरसाइज 2.2 अब देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दिस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। एक पॉलिनोमियल दिया है हमें, उसका वैल्यू निकालना है हमें x का डिफरेंट वैल्यूज में। इसको पहले हमें निकालना है x इक्वल टू 0 पे, फिर निकालना है x इक्वल टू -1 पे, फिर निकालना है x इक्वल टू 2 पे। तो फर्स्ट देखते हैं x इक्वल टू 0 पे कितना आता है। x इक्वल टू जब 0 होगा तो पॉलिनोमियल का हमारा वैल्यू आता है 3। अब x इक्वल टू -1 पे देखेंगे।
एक्स इक्वल टू -1 पे देखेंगे इसका वैल्यू, एक्स इक्वल टू -1 पुट कर देते हैं। यहाँ पे 5 इंटू -1 हो रहा है, यहाँ पे 5 इंटू -1 करेंगे तो -5 हो जाएगा। यहाँ पे -1 का स्क्वायर हो रहा है, -1 का स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 होता है हमारा 1, क्योंकि दोनों माइनस मल्टीप्लाई जब होता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है 1, तो मतलब 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 कितना आता है यहाँ पे +3, -5 -4 दोनों नंबर के सामने माइनस है, दोनों नंबर प्लस कर देंगे और फिर सामने माइनस लग देंगे प्लस। यहाँ पे बड़े नंबर के सामने माइनस है, माइनस रख देंगे पहले और फिर बड़ा से छोटा वाला माइनस कर देंगे, तो हो गया हमारा ये -6। तो x-1 पे हमारा ये आता है, ये आता है पॉलिनोमियल का वैल्यू x-1 पे। अब x इक्वल टू 2 पे देखेंगे, x इक्वल टू 2 पे पॉलिनोमियल का वैल्यू -3 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, तीन पॉलिनोमियल दिया है, सॉरी तीन पॉलिनोमियल नहीं, यहाँ पे आपको पूछा गया है p में p और x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू 0 1 और 2 पुट करके देखना है सब पॉलिनोमियल्स में। यहाँ पे सभी पॉलिनोमियल्स में आपको ये तीनों नंबर्स पुट करके देखना है सभी पॉलिनोमियल्स में। क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 जो है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है पी वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। यहाँ पे y का वैल्यू हमें p0 इक्वल टू, यहाँ पे y का वैल्यू जब 0 होगा, y का वैल्यू जब हमें 0 होगा तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, यहाँ पे इक्वल टू 1 आता है। और फिर p जब हमारा 1 होता है, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 होता है, यह 1 स्क्वायर हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, ये 1 आ गया। फिर 1 स्क्वायर होता है 1, -1 प्लस 1, 1 माइनस 1 होता है, प्लस 1 इक्वल टू 1 होता है। फिर p जब 2 होगा हमारा इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 कितना था, 2 प्लस 1 3, ये आ गया 2 का 1। अब दूसरा हमारा दिया हुआ है 2 का 2 में पी टी, पी हमारा पी दिया हुआ है इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ये दिया हुआ है। यहाँ पे p 0 पुट करने से
टू प्लस यहाँ पे टी की जगह जीरो होगा, फिर टू टी स्क्वायर की जगह जीरो स्क्वायर होगा प्लस माइनस, फिर टी क्यूब की जगह जीरो क्यूब होगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे ये वाला जीरो हो जाएगा, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, तो टी रह जाएगा, टी जीरो वन वन पुट करके देखना है हमें, वन पुट करके टू प्लस टी जीरो टू वन पुट करना है, तो वन प्लस टू टी स्क्वायर मतलब वन स्क्वायर माइनस वन क्यूब, तो टू प्लस वन इक्वल टू प्लस वन प्लस टू, वन स्क्वायर मतलब टू माइनस वन, हो गया। ये टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव माइनस वन सिक्स और फाइव माइनस वन फोर। अब ये टू पुट करके देखना है, टू प्लस टी के जगह पे टू देंगे, फिर टू टी के जगह फिर टू देंगे, फिर माइनस टी के जगह पे टू क्यूब दे देंगे, वाला हो जाएगा हमारा टू प्लस टू स्क्वायर होता है फोर, फोर इंटू टू एट, माइनस टू क्यूब होता है हमारा एट, एट माइनस एट गया, टू प्लस टू फोर, हो गया हमारा पी टी का नंबर टू। एक्स क्यूब में हमें देखना है यहाँ पे पी जीरो इक्वल टू जीरो क्यूब इक्वल टू जीरो, वन क्यूब इक्वल टू वन, टू क्यूब इक्वल टू एट, हो गया आपका। अब फोर्थ में देखेंगे, फोर्थ में देखेंगे पी एक्स इक्वल टू माइनस वन एक्स प्लस वन, यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो पुट करना है, जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन इक्वल टू माइनस वन, फिर जीरो प्लस वन इक्वल टू वन, माइनस वन इंटू वन माइनस वन, वन का वैल्यू वन पुट करना है, वन माइनस वन, फिर यहाँ पे वन प्लस वन, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू वन प्लस वन टू मतलब जीरो, फिर आपको यहाँ पे टू पुट करना है, पी जब टू पुट करेंगे टू माइनस वन इंटू टू प्लस वन हो जाएगा, टू माइनस वन इज इक्वल टू वन, टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, वन थ्री हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री। अब सॉरी क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें जीरोस वेरीफाई करना है कि एक जो पॉलिनोमियल्स जो दिया हुआ है हमारा उसके साइड में आपका जो जीरोस दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर थ्री का हमारा जो सिक्स है, यहाँ पे पॉलिनोमियल हमारा दिया हुआ है एक्स, यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया है एक्स प्लस वन इंटू सॉरी एल एक्स प्लस एम दिया हुआ है हमारा, एल एक्स प्लस एम दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू माइनस एल बाई एम, तो माइनस एम बाई एम ये दिया हुआ है। तो यहाँ ये हमारा इस पॉलिनोमियल का जीरो होता है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। ये चेक करने के लिए हम ये वाला वैल्यू यहाँ पे एक्स के जगह पे पुट कर देंगे कि एक्स के जगह पे माइनस एम बाई एल इक्वल टू एल इंटू माइनस एम बाई एल, तो एक्स के जगह पे ये पुट कर दिए प्लस एम एल पुट कर दिए, ये हो गया।
एल इंटू एल कट जाएगा, यहाँ पे माइनस एम रह जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस एम, माइनस एम प्लस एम हो जाएगा। ऐसे करके हमें सभी जो जो नंबर्स दिया हुआ है सभी का हमें एक्स के वैल्यू एक्स की जगह पे पुट करके देखना है कि होता है ज़ीरो होता है या नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बताया गया है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे सब में आपको पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करने के लिए बोला है। फर्स्ट वाला जैसे x प्लस 5 है तो वहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो जब पुट कर देंगे तो 5 इस तरह ले जाएंगे तो x इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा। x इक्वल टू माइनस 5 जब पुट कर देंगे तो वो वाला आ जाएगा आपका जीरो, माइनस 5 हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल का जीरो। ऐसे करके थर्ड नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का जो 3 है ये देखते हैं। पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 आपका दिया हुआ है। जो आपका 2x प्लस 5 जो दिया हुआ है, पेन थोड़ा चेंज कर दिया है, Cx 2.2 यहाँ पे नंबर 4 जो है 4 का यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5 ये दिया हुआ है। यहाँ पे हमें इसका जीरो निकालना है, इस पॉलिनोमियल का हमें जीरो निकालना है। तो हम जीरो इक्वल टू जीरो कर दिए हैं। अब इक्वल जीरो जब हो गया तब x का वैल्यू कितना होता है तब निकालेंगे। अब 2x इक्वल टू ये 5 इस तरफ लाएंगे तो माइनस 5 हो जाएगा, और फिर ये 2 इस तरफ लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। दोनों तरफ से 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 इस तरफ आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 5/2। ये माइनस 5/2 जो निकला है ये माइनस 5/2 होता है हमारे पॉलिनोमियल का जीरो। अब आप ये देखिए, आप ए एक्स 6 नंबर तो दिया हुआ है, ए एक्स इसमें ए एक्स इक्वल टू जीरो जब पुट करेंगे, ए एक्स इक्वल टू जीरो जब पुट करेंगे तो हमारा एक्स रह जाएगा। ए जब इस तरफ लाएंगे तो हमारा 0/जीरो रह जाएगा। तो एक्स का वैल्यू जब जीरो होता है तो पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। एक्स का वैल्यू जब जीरो होता है तो पॉलिनोमियल जीरो इज द ठीक है। अब सेवेंथ में क्वेश्चन नंबर 4 का सेवेंथ में हमें बताया गया पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। इसका हमें जीरो निकालना है। तो सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, डी इस तरफ लाएंगे, सी एक्स इक्वल टू माइनस डी, एक्स रह जाएगा। सी इस तरफ लाएंगे, एक्स इक्वल टू माइनस डी बाई सी जब होता है तो वो हो जाता है
इस पॉलिनोमियल का 0। ऐसे करके हम पॉलिनोमियल का जीरोस निकाल सकते हैं। ये था हमारा एक्सरसाइज 2.2। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम पॉलिनोमियल में कैसे रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।